बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि नहायत सिंपल तरीके से बनाई गई है। बहुत ज़्यादा किचमिच नहीं की गई, बिल्कुल कैजुअल वेयर विंटर के हिसाब से डिज़ाइनिंग की गई है। हिट आर्टिकल सफ़ायर का ये गया है। शर्ट पीस मिल रहे थे, ये 2 शर्ट्स मैंने ली थी और इसको सिंपल तरीके से मैंने डिज़ाइन करवाया। शर्ट के साथ इस तरीके के बॉर्डर्स दिए गए थे जो बाजू पर लगाए हैं, और नेक लाइन की सिंपल तरीके से पट्टी बनाई गई है। इसमें मतलब मैं चाहती तो वो चीज़ें ऐड कर सकती थी, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का ये सूट है और कैजुअल वेयर के लिए बिल्कुल इसी तरीके की डिज़ाइनिंग चलती है। बॉर्डर को आगे पीछे शर्ट पर लगा दिया गया है, फ्रंट बॉर्डर और बैक साइड का बॉर्डर, और पल्टा लगाकर इस तरह फिनिशिंग की गई है, क्योंकि इससे ग्रिप आ जाती है, लुक अच्छी आती है। तो खैर सिंपल तरीके से इसका जो है ट्राउज़र बनाया गया है, और इस पे कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं लगाया गया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ एक डिसेंट आर्टिकल, मतलब ये कोई इतना स्टाइलिश दिख रहा था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की और ये तब भी स्टाइलिश दिख रहा था। और इसका पहुँचा तकरीबन 6 साढ़े इंच के लगभग रखा गया है। और ज़ाहिर बात है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा खुले बॉटम्स नहीं चलते, कुछ लोग प्रेफर करते, कुछ लोग नहीं करते। तो इस तरह जो है इसके आगे प्लेन बेल्ट के साथ बनाया गया है, बैक साइड पे चुनट है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये भी सिंपल तरीके से इस तरह पाइपिंग की गई है, और इसका काम बहुत प्यारा है। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इसके ऊपर शिफली वर्क हुआ है, जैसे वो चिकनकारी नहीं होती उस टाइप की शर्ट है। सिंपल सा इसका नेक लाइन बनाया गया है। सिंपल सादा जो ट्राउज़र की पट्टी थी, इसको नेक लाइन पर लगाया गया, और जो आपको इस पर सिलाइयाँ दिख रही हैं, वो एंकर के धागे से मैचिंग का जो इसका कंट्रास्ट आ रहा था, उसके साथ सिलाइयाँ लगाई गई हैं। ओवरऑल इसकी लुक बहुत अच्छी आई है, बहुत डिसेंट लग रहा है। और गले की इस तरीके की लाइनिंग की वजह से ये बहुत प्यारा दिख रहा था। अच्छा, इसका बॉटम ना थोड़ा सा खुला बनाया गया, ये कुछ प्लाज़ो टाइप का बनाया गया है, थोड़ा सा खुला है। क्योंकि हर इंसान हर तरीके की चीज़ पहननी चाहिए, खुली भी पहननी चाहिए, तंग में भी बॉटम पहनना चाहिए। मतलब शर्ट के साथ ना, यानी ड्रेस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें उठ जाती हैं। अच्छा, अंदर से मैं सिलाइयाँ और ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ क्लाइंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप अंदर से स्टिचिंग दिखाएं, तो अंदर से प्रॉपर ओवरलॉक किया जाता है, बड़ी बाकायदा अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग की जाती है। टेंशन ना लिया करें, फ़िक्र मत किया करें। अच्छा, ये जो है ये खादी का आर्टिकल है, बिल्कुल मेरे माइंड से निकला हुआ है। सिंपल तरीके से इसको भी बनाया गया है, गोल नेक लाइन के साथ। इस तरह बॉर्डर जो है स्लीव पर लगाए गए हैं, दामन पर लगाए गए हैं, और पल्टा लगाकर इसकी फिनिशिंग की गई है। मतलब ये कैजुअल वेयर घर में पहनने के लिए ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं और डिसेंट लगते हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसेंट आप अच्छे तरीके से बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। जैसे कि उसका बॉर्डर जो है शर्ट का, वो मैंने यहाँ ट्राउज़र पर भी लगा दिया। देखें कितनी खूबसूरत इसकी डिसेंट सी लुक आई है। स्ट्रेट ट्राउज़र है, तकरीबन 6.5-7 इंच के लगभग बॉटम का साइज़ होगा, चौड़ा रखा गया होगा। तो सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। और अगेन पूरा ओवरऑल आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं आप हमें वीडियोस भेजें। वीडियोस भेजने का इतना टाइम नहीं होता भाई, स्टिचिंग यहीं पर देख लें आप लोग। तो खैर यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये लूप्स के साथ जो हैं बटन्स दिए गए हैं, और यहाँ पर पाइपिंग की गई है, जैसे पल्टा लगाकर जो फिनिशिंग दी जाती है उस तरीके का दिया गया है। सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई कशीदाकारी नहीं की गई, कोई लैस, कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं किया गया, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर ऊपर शॉल्स आ जाती हैं, स्वेटर्स आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नज़र ही नहीं आती। तो इस वजह से इन तमाम आर्टिकल्स को मतलब सिंपल तरीके से बनाया गया है। आज की वीडियो में वही आर्टिकल्स शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल सादा बनाए गए हैं। इन क्लाइंट को शलवार चाहिए थी, साथ में शलवार का भी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है तो अच्छी लगती है, इस तरीके की शलवार बनाई गई है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है, डिसेंट आ रही है। अच्छा, जब आप इस तरीके के सिंपल सूट बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी स्टिचिंग भी काफ़ी कम होती है।
और जो है स्टिचिंग की बात होती है, कुछ टेलर शायद इससे भी सस्ती लेते हों, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने देखा है बहुत से ऐसी स्टिचिंग के जो सिलाइयाँ होती हैं वो टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। बाज़ वीडियो में ऐसी होती हैं, तो वो दर्जी मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और मतलब फिनिशिंग होनी चाहिए। कुटेल फैब्रिक में ये 3 पीस का सूट है, इंतहाई खूबसूरत, और इसकी प्राइस थी 3,500-4 हज़ार के लगभग। मैंने 3 पीस का सूट लिया है। अगेन इसके साथ मैंने शलवार बनाई है, ये एक आंटी की है, तो उनको बीच में सिलाइयाँ भी चाहिए थी, तो इस तरह जो है उनके लिए शलवार बनाई गई है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत डिसेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा नीला कलर नहीं है, जो कलर आपको अभी दिख रहा है ये इस तरीके का थोड़ा लाइट कलर है। वो सम टाइम लाइट की वजह से ये बहुत ज़्यादा नीला नीला लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। खैर ये भी हिट आर्टिकल गया है सफ़ायर का, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। सिंपल तरीके से फिनिशिंग की गई है, प्रिंट चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट आर्टिकल लगा है, बल्कि अभी भी है। अगर किसी ने बाय करना है, अगर मेरे थ्रू बाय करना है या स्टिचिंग करवानी है, तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीके का बैंड रखा गया है वी नेक लाइन के साथ, मतलब इंतहाई डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। कुछ ज़्यादा लूप्स वगैरह नहीं लगाए गए, सिंपल पाइपिंग की गई है और कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं की गई, क्योंकि जब आप बटन्स लगवाते हैं, लूप्स लगवाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस स्टिचिंग की बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर बात है बटन की बनवाई के भी पैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन खैर इन आंटी को बहुत सिंपल तरीके से, आंटी नहीं है ये, आंटी नहीं है भाई, ये लड़की थी, उसको सिंपल तरीके से चाहिए था, तो इस तरह जी बना दिया गया। क्योंकि ये माँ बेटी दोनों के मैंने स्टिच करवाए हैं, तो वो मिक्स हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाती है ना। तो खैर इस तरीके का नेक लाइन रखवाया गया। ये भी जो है करंडी फैब्रिक में ये स्टफ़ दिया गया है। ये पाइपिंग रेडी जो मिलती है पाइपिंग, वो ही ली गई है, क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। वैसे मैं हक़ में यही होती हूँ कि सिंपल जो है ना, जो सिल्क मिलती है वो लेके पाइपिंग करवाई जाए ना, वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होती है और उसकी सिलाइयाँ भी नहीं निकलती। तो ये क्लाइंट की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग प्रेफ़रेंस देते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये भी इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है, बहुत डिसेंट आर्टिकल है और सिंपल तरीके से पाइपिंग के साथ नेक लाइन बनाया गया है और ये 2 बटन्स ने 4 चाँद लगा दिए हैं। बहुत डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है और जैसे कि इसका नेक लाइन आपको दिख रहा है, ये तमाम एप्लिक हुआ है। जैसे आपको ये रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये धागे के साथ मैच किया गया और इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर एप्लिक हुई है। तो ज़ाहिरी बात है वो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा कि ये गला यहाँ पर एप्लिक किया गया है। बहुत डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत अच्छी है। सिंपल तरीके से बनाया गया है, बस बटन्स ऐड किए गए हैं और ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया गया। और इस तरह जो है इसको के ट्राउज़र को बनाया गया है, जैसे कि आपको पेंटेक्स दिख रही होंगी, ऊपर भी डली हैं, नीचे क्रॉस में डली हैं। 2 किस्म की लेस को यूज़ किया गया है। ओवरऑल एक डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। तो ख़ैर ये भी कुटेल फैब्रिक में है, जो कि इंतहाई खूबसूरत प्रिंट आप देख रहे होंगे। प्रिंट भी बहुत प्यारा है और ये सर्दियों का ही फैब्रिक है। 3 पीस का सूट था, इंतहाई खूबसूरत। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा था और इसको भी मैंने सिंपल तरीके से बनवाया है। पाइपिंग के साथ इसको बनाया गया है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं की गई, क्योंकि इस पे ऑलरेडी प्रिंट ही इतना ज़्यादा है, तो इस पे क्या करने की ज़रूरत थी। और ज़ाहिर बात है जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो वो फिर ख़र्चे बढ़ जाते हैं, महंगा हो जाता है सूट। तो इसके साथ भी सिंपल शलवार रखी गई है, जैसे कि आपको सिलाइयाँ दिख रही होंगी। सिंपल तरीके से कपड़ा बहुत अच्छा है, सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। कुछ से कुछ बोल रही हूँ, खैर बेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। ये इंतहाई डिसेंट आर्टिकल है सना सफ़ीनास का। बिल्कुल बारीक बारीक इस पे लेस लगाई गई है, जैसे कि नेक लाइन आपको दिख रहा होगा और सिंपल तरीके से लगाया गया, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं की गई। बाजू आप चेक करें, इसके बाजू पे भी इसी तरह पल्टा लगाकर फिनिशिंग दी गई है
और साथ में लैस लगाई गई है। लैस के साथ ये होता है कि बहुत खूबसूरत लुक आ रही है, मतलब वो ड्रेस की एक लुक होती है ना, वो उठ जाती है। तो ये बिल्कुल उस तरीके का दिख रहा है। और चौक्स पे भी चौक और दामन पर भी लैस लगा दी गई है, जो कि बहुत हसीन, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी क्लाइंट को भी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ये मेरी यूके की क्लाइंट है। ये उनका सूट था और ये जो है मैंने कुछ टाइम पहले स्टिच करवाया था। पंखे जो टेबल पे ना आप लोगों को पंखा दिख रहा होगा कि पंखा चल रहा है, जबकि ये लिनन का सूट था। और ये मेरी क्लाइंट को यूके मिल चुका है, उन्होंने पहन भी लिया और उनको पसंद भी बहुत आया। सिंपल तरीके से इनका ट्राउज़र बनाया गया है 7 इंच के बॉटम के साथ। इंतहाई खूबसूरत आर्टिकल, मुझे अच्छा लगा, पसंद उनकी थी और स्टिच मैंने करवाया। फिनिशिंग जो है चादर की साइड से, उनको थोड़ी छोटी चादर चाहिए थी, तो साइड से कटिंग करवा के इस तरह पल्टा लगाकर पाइपिंग के साथ फिनिशिंग दी गई है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बिल्कुल माइंड से निकल गया है कि ये कौन से ब्रांड का था। इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसकी थाई सिल्क में जो है नीचे स्लिप दी गई है, पूरी पूरी अटैच की गई है। और जो ट्राउज़र का कपड़ा था, जो जामा बार था, उसके साथ जो है इसकी पाइपिंग के साथ फिनिशिंग दी गई है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत अच्छी आई है। स्लीव्स पर भी देखा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कम मतलब शर्ट छोटी थी, तो इसलिए स्लीव्स के नीचे भी स्लिप लगा दी गई है, इसलिए स्लिप पूरी हो गई है। वरना ब्रांड वाले तो पूरी पूरी मतलब स्लिप का कपड़ा देते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं होता। क्योंकि ये शरारे के साथ बनाया गया है तो इसकी लेंथ कम थी। ये इसका जामा बार में शरारा दिया गया है। अगर देखा जाए, ये जो है पैनल्स के साथ ऊपर चुनटों वाला जो है शरारा बनाया गया। तो खैर उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।